मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे विजेता बैच के अंतर्गत सेट नंबर 24 करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्त रेलवे में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। तमाम तरह के क्वेश्चन करेंगे जो हर एक टाइप का दोस्त क्वेश्चन रहेगा, जो हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो दोस्त रहने वाला है, जिसमें कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे। हर तरह के दोस्त इसमें क्वेश्चन शामिल है। और जो भी दोस्त फाउंडेशन बेस से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आर.एस. अग्रवाल बुक जीरो से लेके बेसिक से लेके माने एडवांस लेवल तक हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ के पढ़ रहे हैं। आप भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। उसमें दोस्त एसीएफ एलसीएम, एज प्रॉब्लम, उसके बाद बहुभुज, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ है तो क्षेत्रमिति। तो जाके आप देख सकते हैं, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जो बेसिक से हर एक स्टूडेंट को देख के वो बैच दोस्त पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। हेडिंग लगा लीजिए, सेट प्रैक्टिस के 24 नंबर सेट जो एनटीपीसी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन और ग्रुप डी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ टारगेट रहेगा दोस्त की एनटीपीसी और ग्रुप डी में 25 मैथ आता है, 25 में 25 लाने की 100% कोशिश की जा रही है। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% तो सफलता मिलने वाली है। आइए तो शुरुआत करते हैं क्लास को एक मोटिवेशन शेयर के साथ। यदि परिस्थितियां पर आपकी मजबूत पकड़ हो तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी परिस्थितियां जो दोस्त आपकी सही रही, परिस्थितियां पर आपको मजबूत पकड़ रहेगा। अभी भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अभी भी दोस्त आप लेट नहीं हुआ है, अभी दोस्त तैयारी करके दोस्त जॉब मिल जाता है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी आगे होने वाली नहीं है। नहीं तो बीच में बहुत सारे दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्त पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30 और 48 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में 11 शेष बचे। दोस्त प्रत्येक मामले में कितना शेष बचे दोस्त? 11 शेष बचे। ऑप्शन ये है 465, 491, 499, 495। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्त। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है दोस्त, आइए जानते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्त इसे ऑप्शन से बना लेना। ऑप्शन से बना लेना। जिसे प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जा चुका है, जाके वहां आप देख सकते हैं। तो यह कह रहे हैं कि 16 से भाग दे रहे हैं तो हमें 11 शेष बच रहा है, 24 से दे रहे हैं फिर भी 11 बच रहा है, 30 से दे रहे हैं दोस्त 11 बच रहा है, 48 से भी भाग दे रहे हैं दोस्त 11 शेष बच रहा है। तो आपका ऑप्शन ये है दोस्त। यदि किस 490 95 को हम उठाते हैं, यदि हम 30 से भाग देते हैं तो क्या मेरा 11 शेष बचेगा? नहीं बचेगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 495 है दोस्त। 495 यदि हम 30 से भाग देते हैं दोस्त, एक बार में 30 एकम 30 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त? एक बार में 30 एकम 30 हो जाएगा, बचेगा कितना? 9 1 19, 5 उतरेगा, हो जाएगा यहाँ पे कितना दोस्त? 6 बार में 180 हो जाएगा, 30 का 180, तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त? 1 कट जाएगा, 15 शेष बचा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 11 शेष बचना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त? गलत हो जाएगा। यदि 95 की जगह ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं 99, तो यहाँ 9 रहता है तो शेष कितना बचेगा दोस्त? 19। ये भी ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त? गलत हो जाएगा। 65 भी रख के देखिएगा तो मान लीजिए 465 है, किसी एक से भी बनाने से दोस्त आपको सारा का मान चल जाए। तो मान लीजिए कि 11 30 से ही नहीं कटता, 16 से भी आप कटा के देख सकते हैं किसी भी अंक को। यदि 16 से कट रहा है तो दूसरे किसी से देख लेंगे, ठीक है। 465 से देखते हैं तो 465 को यदि हम 16 से भी भाग देते हैं तो 2 बार में 16 दूनी 32 जाएगा, आपका बचेगा 4 1 14 45 हो जाएगा। 16वां कितना होता है दोस्त? 16 85 16 96 67 बोलो 16 8 16 44 144, बचेगा कितना शेष दोस्त? 1। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 11 शेष बचना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त? आपका 490 सही हो जाएगा। भाग दे के देख लीजिए, 490 आपका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। तो 490 बोले 491
यदि 16 से कटाएंगे तो एक बार में 16 16 दूनी 32 जाएगा, 2 बार में बचेगा कितना दोस्त 7, बचेगा 7, एक 17 उतरेगा, एक 17 तो एक बार में ऐसे ही चल जाएगा दोस्त। तो एक बार में 16 16 48 3 बार में जाता है यहाँ, एक एक 11 11 शेष बच गया। 30 से भी भाग दीजिएगा तो दोस्त 11 बचेगा, 48 से भी दीजिएगा तो 11 बचेगा, और 24 से भी भाग दीजिएगा तो दोस्त 11 शेष बचेगा। किसको दोस्त? 491 को। क्लियर है सारे लोग को? भाई क्लियर है सारे लोग? आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान 40 मीटर तथा 36 मीटर की चौड़ाई के लिए एक घोड़ा को रखा गया, चौड़ाई के लिए घोड़ा को रखा गया और 14 मीटर लंबी रस्सी से एक कोने में बांध दिया जाता है। तो यह कितना क्षेत्र चढ़ सकता है? घोड़ा जो 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध देते हैं तो घोड़ा कितना क्षेत्र चढ़ पाएगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा दोस्त, आइए जानते हैं। तो मान लीजिए ये भी दोस्त 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये आयत है दोस्त आपका, ये क्या है दोस्त? आपका आयत है। आयत कैसा है दोस्त? 36 गुना 40। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? आयत हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आयत है आपका, ये क्या है दोस्त? आयत है 36 गुना 40। मान लीजिए कि ये लंबाई कितना है दोस्त? उसका 40 है। चौड़ाई कितना है दोस्त? 36 है। ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की लंबाई क्या होती है दोस्त? इक्वल होती है। आमने सामने की लंबाई क्या होती है दोस्त? इक्वल होती है। मीटर है तो यहाँ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त, यहाँ मीटर, ठीक है। आमने सामने की क्या होती है दोस्त? लंबाई आयत में बराबर होती है। कह रहे किसी 14 मीटर लंबी रस्सी से माना जाता है। कितना मीटर दोस्त? 14 मीटर। कह रहे कि 14 मीटर, मान लीजिए कि घोड़ा का यहाँ खूंटा हमने गाड़ा, का दोस्त यहाँ घोड़ा का खूंटा गाड़ा और 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया हमने। ये चारों जो आयताकार खेत है दोस्त, इसमें क्या लगा हुआ है? घास लगा हुआ है आपका। घास हरा हरा होता है ना दोस्त, हरा घास लगा देते हैं कि घोड़ा घास चरने के लिए आया है यहाँ पे, ठीक है। अरे बोलो ना भाई, क्लियर है यहाँ तक? मान लीजिए कि आयताकार खेत है दोस्त, इसमें घास लगा हुआ है आपका, ठीक है। घोड़ा को हमने यहाँ का किया दोस्त? खूंटा गाड़ा और गाड़ के बांध दिया। और जो इसका रस्सी की लंबाई है दोस्त, इसकी रस्सी की लंबाई दिया हुआ है कितना दोस्त? 14 मीटर। इसकी रस्सी की लंबाई की बात करते हैं दोस्त हम लोग। ये इसकी रस्सी की लंबाई दिया है दोस्त 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर दिया हुआ है, इतना मीटर रस्सी लंबा है। तो घोड़ा दोस्त खूंटा गाड़ने के बाद घोड़ा किस तरीके से चलेगा? इधर से इधर घूमेगा। इसको थोड़ा सा साइड हटा देते हैं हम। घोड़ा यहाँ तक जो 14 मीटर पहुंच रहा है, रस्सी यहाँ से 14 मीटर, तो इसी के इर्द गिर्द क्या करेगा दोस्त? घोड़ा घूमेगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द क्या होगा दोस्त? घोड़ा घूमेगा आपका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो घास तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ है इतना ही क्षेत्र में लगा हुआ है। तो घोड़ा तो घास इतना ही क्षेत्र में चलेगा ना, चरेगा ना, कि खाली क्षेत्र में भी घास चरेगा? जो घास है नहीं वहाँ पे। तो पूछ रहा है कि वो कितना क्षेत्र में घास दोस्त चर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चरने के लिए घास तो दोस्त आपको क्या करना होगा? ये पूरा आयत है दोस्त, तो आयत का तो पूरा हिस्सा तो घास चर नहीं रहा है घास पूरा क्षेत्र में, लेकिन चर रहा है कितना दोस्त? इतना क्षेत्र में। यानी ये वृत्त है दोस्त, वृत्त का ये क्या कर रहा है दोस्त? चौथा हिस्सा चल रहा है। मान लीजिए ये वृत्त है, तो वृत्त में 4 हिस्सा होता है। मान लीजिए पहला हिस्सा हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और तीसरा हिस्सा यहाँ हो जाएगा, चौथा हिस्सा ये हो जाएगा। तो वृत्त का एक हिस्सा ही दोस्त वो चर पा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें दोस्त होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। लेकिन वो पाई आर स्क्वायर ही नहीं चर पाएगा दोस्त, वृत्त का चौथा हिस्सा ही वो चर पा रहा है। यानी टोटल वृत्त है तो उसका 4 हिस्सा ही दोस्त चर पा रहा है, इसलिए इसे 4 से भाग दे देंगे दोस्त। इसलिए इसे क्या करेंगे दोस्त? 4 से भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे दोस्त, देखिए 4 से। तो अब वृत्त का आपका दोस्त यहाँ त्रिज्या मालूम है दोस्त 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त? 22/7
पाई की जगह पर आर कितने हैं दोस्त 14, तो 14 गुना क्या हो जाएगा दोस्त 14। 7 से कटाएंगे दोस्त 2 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे या 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 7 हो जाएगा। 7 गुना 22 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 154 वर्ग मीटर। 154 वर्ग मीटर का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 154 वर्ग मीटर का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। क्लियर है सारे लोग? बोलो ना मित्र, क्लियर है सारे लोग को? क्लियर है सारे लोग? आगे चले, बोलो भाई। चलते हैं नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कह रहे यदि x + y 19 है, x - y 7 है तो x y का मान क्या हो जाएगा दोस्त। यदि आपसे कोई संख्या x + y का मान दे के और x और y का मान दे रहा है तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं तो संख्या को जोड़ के, x का मान निकालने के लिए तो संख्या के जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 19 से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 19 से 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26। 26 बटा क्या करेंगे दोस्त 2, यानी x का मान कितना निकल के आ गया दोस्त 13। यदि y का मान निकालना है तो 19 में से 7 को घटा के दोस्त 2 से भाग देंगे। तो 19 में से 7 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 19 में से 7 जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका 6 हो जाएगा। यानी x का मान आपका 13 आ गया, y का मान कितना आ गया दोस्त 6 आ गया। तो पूछ रहा है x गुना y कितना होगा दोस्त। तो x गुना y पूछ रहा है, तो x गुना y पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 13 गुना 6 कितना हो जाएगा दोस्त 13 6 78। x गुना y कितना हो जाएगा दोस्त 78। 78 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो ना भाई क्लियर? यदि x और y फॉर्म में रहता है, x + y का मान दिया, x - y का मान दिया हुआ है, तो x निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग देंगे, y निकालने के लिए घटा के 2 से भाग देंगे। क्लियर? आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ तक तो सारे लोग को क्लियर होगा, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है करे कि एक आदमी, कितना आदमी है दोस्त, एक आदमी एक रेडियो 800 रुपया में खरीदा और उससे 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1500 रुपये में उसे बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कह रहे कि एक आदमी है दोस्त, पहले जमाने में रेडियो चलता था, रेडियो से गाना सुनता था, बैठ के न्यूज देखता था, सुनता था, देख तो नहीं सकता उसमें। तो उसने क्या किया दोस्त, बढ़िया फिलिप्स कंपनी की रेडियो एक खरीदा 800 रुपये में, लेकिन वो सेकेंड हैंड ही दोस्त खरीदा, जिसके वजह से उसे रिपेयर करने में 400 रुपये और एक्स्ट्रा उसे लग गया। तो मान लीजिए कि उसने रेडियो खरीदा है दोस्त 800 रुपये में, यानी सीपी कितना हो जाएगा दोस्त रेडियो का 800 रुपया में खरीदा है, लेकिन 400 रुपया और खर्चा कर दिया, तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्त उसका 1200 रुपया हो जाएगा। क्लियर? सीपी यानी उसका कॉस्ट यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त उससे 1200 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि 800 रुपये में खरीदा है तो 400 रुपये अतिरिक्त खर्चा किया, यानी रिपेयर करने में जो खर्चा किया है वो सीपी में ही दोस्त काउंट होगा। और एसपी कितना कर रहा है दोस्त, एसपी यानी बेच कितना में रहा है दोस्त उसे 1500 रुपया में, बेच कितना रहा है दोस्त 1500 रुपया में। यदि आपसे दोस्त डायरेक्ट लाभ पूछता कि लाभ कितना होता दोस्त, आप बता देते कि 1500 माइनस 1200 यानी एसपी माइनस है, एसपी माइनस क्या करेंगे दोस्त सीपी, लाभ इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो 1500 में से 1200 घटाएंगे आपका 300, यानी लाभ दोस्त 300 रुपया होगा। लेकिन आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्त, लाभ नहीं दोस्त लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है दोस्त, लाभ गुना 100, लाभ बट्टा सीपी। तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्त 300 बट्टा सीपी कितना हो जाएगा दोस्त 1200, गुना प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 हो जाएगा। 00 से ये 00 कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 4, 4 से कटाएंगे 100 को 25, यानी उससे दोस्त 25% की क्या हो जाएगा दोस्त प्रॉफिट हो जाएगा। उससे 25% की क्या होगा दोस्त प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे लोग? बोलो भाई क्लियर? आगे चले,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज है दोस्त, त्रिभुज का नाम तो सुने हैं, त्रिभुज है एक। कर यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्त आपसे। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री। नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री। तो रेशियो की बात करते हैं हम लोग दोस्त। रेशियो में क्या दिया हुआ है, रेशियो की बात करते हैं हम लोग दोस्त। रेशियो दिया है दोस्त 4:5 रेशियो से 4:5:6 दिया हुआ है। यदि रेशियो में योग की बात करते हैं तो 5 4 9 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 15 यूनिट में मान दोस्त कोश होता है दोस्त 180 डिग्री। यानी 15 यूनिट दोस्त जो रेशियो दिया है उसका एक्चुअल वैल्यू होता है दोस्त 180 डिग्री के बराबर। एक्चुअल वैल्यू कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री के बराबर। तो एक रेशियो की मान हम बात करते हैं दोस्त, एक रेशियो की मान कितना हो जाएगा दोस्त, 12 डिग्री के बराबर। एक रेशियो का मान कितना डिग्री के बराबर होगा दोस्त, 12 डिग्री। कैसे, 15 को 180 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा दोस्त, 12 बार में। क्लियर यहाँ पे सारे लोग, बोलो भाई क्लियर है, आगे चले। आइए, तो आपसे पूछ रहे सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अनुपात। तो सबसे बड़े कौन हो जाएगा दोस्त, जो बड़ा है रेशियो में वो बड़ा हो जाएगा। तो एक में दोस्त 12 है तो 6 में कितना हो जाएगा दोस्त, बरछक 72 डिग्री। यानी एक झोला में 12 आम है तो 6 झोला में 72 आम हो जाएगा। अतः कह रहे सबसे छोटा कौन है दोस्त, 4 यूनिट। तो 4 झोला में कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 करेंगे तो 48। सबसे छोटा कितना हो जाएगा दोस्त, 48। इनका पूछ रहा है दोस्त आपसे, अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे बड़े कौन है दोस्त, सबसे बड़े आपका 72 है। 72 रेशियो 48। यदि इसका रेशियो लेते हैं तो कटाएंगे, 12 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 12 से कटाएंगे 4, 12 से नहीं कटेगा तो 24 से कटाते हैं, 24 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 24 से कटाएंगे 2, यानी 3:2 का हो जाएगा दोस्त आपका। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त, बी में। क्लियर, बोलो भाई क्लियर, आगे चले या हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि 7 पुरुष 12 दिन में काम एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष 12 दिन में एक काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। दुगुना काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। काम दोस्त डबल है, कह रहा है कि यदि 12 आदमी 7 पुरुष काम करता है तो और कितना पुरुष रख ले कि काम मेरा 8 दिन में ही समाप्त हो जाए। काम मेरा 8 दिन में ही दोस्त समाप्त हो जाए, ये आपसे कह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त, कह रहे कि 7 आदमी जो है 12 दिन में कोई काम पूरा कर लेता है। ठीक है भाई, कर लो। कह रहे कि 7 आदमी 12 दिन में काम पूरा करें, नहीं काम कितना होगा दोस्त, टोटल वर्क की बात करते हैं हम लोग दोस्त। तो टोटल वर्क की बात करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त, 7 आदमी कोई काम 12 दिन में कर रहा है, 7 आदमी कोई काम 12 दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 7 84। टोटल काम कितना होगा दोस्त, 84 काम होगा तभी दोस्त 7 आदमी 12 दिन में कर रहा है, 7 आदमी 12 दिन में, यानी 84 टोटल काम है। और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दुगुना काम, कि काम कितना दोस्त, 84 का डबल। तो काम अब कितना हो जाएगा दोस्त, अब काम की बात करें हम लोग, नया काम कितना हो जाएगा दोस्त, आपका नया काम की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 84 का डबल कितना हो जाएगा, 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा दोस्त। 168 अब काम हो गया। करे 8 दिन में ही करना है दोस्तों, उससे कितने दिन में दोस्त, 8 दिन में करने के लिए कितने और अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी। तो काम मेरे पास दोस्त 168 है, इसे करने में हमें 8 दिन लगना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि इसे कितना और आदमी रख ले, ऑलरेडी मेरे पास 7 पुरुष है दोस्त। तो 7 पुरुष है, प्लस करे कितना आदमी रख ले, तो मान लेते हैं कि x आदमी रख लेते हैं। इक्वल टू काम मेरा कितना होना चाहिए दोस्त, ये क्लियर हो जाना चाहिए, यानी पूरा हो जाना चाहिए। तो x का मान यहाँ पूछ रहा है दोस्त आपसे, तो आप तो ऑप्शन से रख के भी देख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे दोस्त, नहीं तो आपको क्या करना, 8 से इसको कटाएंगे। तो 8 से कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 8
दूनी 16 हो जाएगा, 8 कम 8 21, 8 से कटाएंगे तो यहाँ बट्टा में है दोस्त, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख ले देते हैं। तो 7 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा। 7 + 1 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 14, x का मान निकल के आ जाएगा दोस्त 14, यानी 14 आदमी और हमें दोस्त रखना होगा। तो मेरा काम 8 दिन में ही पूरा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। 14 आदमी और हमें एक्स्ट्रा रखना होगा, जिससे मेरा काम का हो दोस्त समय पे समाप्त हो जाए, काम समय पे हो जाए, नहीं तो ठेकेदार क्या करेगा दोस्त, पैसा आपका काट लेगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्त, ये एवरेज का इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 परिमाणों का औसत आपका 16 है, जिनमें से पहले 2 का औसत 15, अंतिम 2 का औसत 20, तो शेष परिमाणों का औसत क्या होगा दोस्त, ये पूछ रहा है। ये 1997 स्टेशन मास्टर यानी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। कह रहे कि 7 परिमाण है दोस्त, जिसका औसत कितना दिया है तो 16 दिया है। तो क्या करेंगे दोस्त, 7 परिमाण का औसत 16 दिया है, तो मान लेते हैं 7 संख्या है दोस्त, 7 संख्या है, 7n यानी 7 संख्या का परिमाण कितना दिया है तो 16। तो 16 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 बोलो 12, 112 हो जाएगा। 16 × 7 करेंगे 112। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले दोनों का औसत कितना दिया है तो 15 दिया है। पहले 2 का औसत कितना दिया है दोस्त 15, 2n यानी 2 संख्या का एवरेज कितना दिया है दोस्त 15। 15 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा। और आगे बोल रहा है दोस्त, आगे अंत वाला 2, ये प्रथम है, ये प्रथम 2 है दोस्त, अंतिम 2 का बोल रहा है, अंतिम 2, ये अंतिम 2 है, जिनका एवरेज आपका दिया हुआ है दोस्त, जिनका एवरेज आपका दिया हुआ है 20। तो अंतिम 2 का एवरेज कितना दिया है दोस्त 20, तो 20 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 40। अब हम बात करते हैं प्रथम 2 और अंतिम 2 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा दोस्त 4 संख्या हो जाएगा। तो 4 संख्या यानी 4n का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त 40, 30 कितना हो जाएगा 70। टोटल दोस्त कितना है 7n है, जिसका आपका मान दिया है दोस्त 112। 7n है जिसका मान दिया है 112, 4n का दोस्त आपका निकल गया 70। तो पूछ रहा है कि शेष परिमाणों का औसत कितना होगा दोस्त। तो शेष परिमाणों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, हम लोग शेष परिमाणों के औसत निकालने के लिए 7 परिमाणों में से इसको क्या कर देंगे दोस्त माइनस कर देंगे। तो 3 परिमाण, अंतिम 3 परिमाण के कितने एवरेज हो जाएगा दोस्त, अंतिम 3n यानी 3 परिमाणों का औसत कितना हो जाएगा दोस्त, आइए निकालते हैं। 112 में से क्या करेंगे दोस्त 70 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 परिमाण है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, घटाएंगे 112 में से तो 30 12 कितना हो जाएगा दोस्त 42 हो जाएगा। यानी 3 परिमाणों का एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त 42। जब 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, n का मान फाइनल में 14 हो जाएगा। n का मान फाइनल में कितना हो जाएगा दोस्त 14 हो जाएगा। तो अंतिम शेष 3 का परिमाण का औसत कितना हो जाएगा दोस्त 14। 14 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन मौखिक भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए इतना आपको यहाँ रामायण रचा गया है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है दोस्त इतना लिखने की, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्त, इस आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त आज की क्लास का। कर एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है। 45 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। उसी गंतव्य पे 36 मिनट में पहुंचने के लिए उस कार की गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। कह रहे मान लीजिए कार 36 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो कह रहे कि 45 मिनट में अपने जगह पे पहुंच जाती है। मान लीजिए यहाँ से मिलने के लिए कोई लड़का दिल्ली गया, आरा से दिल्ली, तो दिल्ली गया तो 36 मिनट में मान लेते हैं कि पहुंच जा रहा है। पटना के ले लेते हैं कि पटना पहुंच रहा है, नज़दीक है, तो 36 मिनट में पटना पहुंच रहा है। उसकी बेचैनी तो और ज़्यादा है कि जल्दी मिले हम जाके एक दूसरे से। तो सोच रहा है कि हम 36 मिनट में यदि मिलते हैं तो कार का स्पीड कितना रखें, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्त हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि 60
65 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है दोस्त, तो 60 मिनट में, यदि 60 मिनट में दोस्त वो 65 किलोमीटर जा रहा है, 65 किलोमीटर जा रहा है किलोमीटर, तो 1 मिनट में हम बात करें दोस्त कितना जाता होगा, 1 मिनट में बात करें दोस्त 65/60 जाता होगा। लेकिन वो 45 मिनट में कितना जाएगा दोस्त, जो कह रहा है कि यदि 45 मिनट में पूरा दूरी तय कर लेता है, यानी गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो 1 मिनट में इतना जाता है, तो 45 मिनट में बात करते हैं हम दोस्त, तो 45 मिनट में कितना जाएगा, 65/60, 65/60 गुना का हो जाएगा दोस्त आपका 45। इतना ही दोस्त वो डिस्टेंस क्या कर रहा है दोस्त, तय कर रहा है। तो इसको कटाएंगे, 15 से कटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 15 से कटाएंगे 3 हो जाएगा। अब आपका डिस्टेंस 45 मिनट में कितना तय करेगा दोस्त, डिस्टेंस तय करेगा 15 36 18 19 195/4। इतना क्या कर रहा है दोस्त, डिस्टेंस उसने तय किया, इतना डिस्टेंस तय किया, यानी उतना डिस्टेंस है दोस्त जो 65 की स्पीड से 45 मिनट में तय किया, 195/4। कह रहा है उसे 36 मिनट में पहुंचने के लिए दोस्त कितना स्पीड बढ़ाना होगा, तो उसे जो 36 मिनट में पहुंचना है, मान लीजिए कि उससे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उससे 36 मिनट टाइम है दोस्त, पहुंचना है दोस्त 195/4 किलोमीटर, चाहे जो भी डिस्टेंस दिया हुआ कितना दोस्त, डिस्टेंस दिया है 195/4, स्पीड कितना है दोस्त 36 मिनट में पहुंचना है, टाइम कितना है 36, घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना भाग दे देंगे, तो आप क्या हो जाएगा दोस्त 195, 36 जो पलट के ऊपर चला जाएगा और 60 इसके ऊपर चला जाएगा, तो 60 का हो जाएगा 36 गुना 4 हो जाएगा, 36 गुना का हो जाएगा दोस्त 4, ये वाला पलट के यहाँ आएगा, ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको 6 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 से कटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब जो 195 में क्या करेंगे दोस्त, 5 से भाग देंगे, तो 5 5 25 की 5, 19 5 95, एक कितना हो जाएगा 95, 19 5 95, 297, 975/6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा। जब इसको कटाते हैं दोस्त, यदि हम इसको कटाते हैं तो 12 से भाग देंगे, 12 8 कितना हो जाएगा दोस्त 96, बचेगा कितना 1, 15 हो जाएगा, 12 एकम 12 है, पॉइंट देंगे, बचेगा 3 तो 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, बचेगा 6, तो 12 5 60, यानी 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्त उससे क्या करना होगा, स्पीड करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।